हेलो हाय नमस्कार जय श्री कृष्ण राधे राधे। कैसे सबका हालचाल। आशा करता हूँ सब अपने जीवन में व्यस्त स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी को और मजबूत करेंगे। उसी के तर्ज पर सीईटी ग्रेजुएशन जो कि 27 सितंबर को एग्जाम है, उसमें आने वाले हूबहू महत्वपूर्ण टॉप एमसीक्यू बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो कि टॉप एमसीक्यू सीरीज यूट्यूब पर चला जा रही है। उसका नेक्स्ट पार्ट है। यह जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है यह इस एग्जाम के लिए नहीं बल्कि आने वाले सारे एग्जाम, आप चाहे सीईटी का 12 प्लस का दे रहे 23 अक्टूबर का, पशु परीक्षा का 1 दिसंबर को, उसमें पटवार डीसी वीडियो, बल्कि आरएस के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपने जो पढ़ाई की है, जो रिविजन कर रहे हो, उसका हम और उसको मजबूत कर पा रहे हैं। और साथ ही जो एसके स्टडी परिवार है आपका यूट्यूब का, उसने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, जो कि इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। इसकी खास बात यह है कि हमने मात्र 10 रुपए में, जी हां दोस्तों, मात्र 10 रुपए में हमने 10 मॉडल पेपर तैयार किए हैं, वो भी आरएस एमएसएसबी के पैटर्न, नए मॉडल के नए पैटर्न के अनुसार। तो आज ही डाउनलोड कीजिए एसके स्टडी एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। शुरू करते हैं आज के पहले इस प्रश्न से। श्री गणेश करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है। जैसा आपको पता है कि नए जिले बनाए गए, तो उसके अनुसार जो संभाग में जो नदियों का क्रम है वो भी बदल गया है। तो इसके अनुसार मैंने क्वेश्चन को फ्रेम किया है। तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग बताना आपको उदयपुर है, चित्तौड़ है, कोटा है, बीकानेर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसका सही उत्तर आप वीडियो को पॉज कर दे सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा। जैसा आपको पता है कोटा कौन किसके नदी के किनारे बसा है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है राजस्थान के संभागों का वह समूह जिसका क्षेत्रफल 50,000 वर्ग किमी से ज्यादा है। आपको ऐसे संभाग का नाम बताना है, ऐसे संभाग के बारे में ऑप्शन में से छटनी करनी है जिसका क्षेत्रफल 50,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। पहला है जोधपुर जयपुर, दूसरा जोधपुर उदयपुर, तीसरा जोधपुर कोटा और चौथा जोधपुर बीकानेर। इसका प्रश्न आप इस प्रश्न का उत्तर आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। जोधपुर और बीकानेर एक ऐसा संभाग है जिसका क्षेत्रफल 50,000 वर्ग किमी से ज्यादा है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में चौथे स्थान पर आता है। आपको बताएं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो शब्दकोश होती है उसमें कौन सा इसका शब्द है इन चारों में से जो कि चौथे स्थान पर आएगा। बेड, बेंच, लाभकारी और परोपकारी। इसका सही उत्तर आप वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, परोपकारी। परोपकारी ऐसा शब्द है जो कि शब्दकोश में चौथे स्थान पर आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में कौन सी संस्था किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना की निगरानी करती है। एक गवर्नमेंट की योजना चलती केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जिसके अंतर्गत वाणिज्यिक बैंक क्या करते हैं, किसानों को लोन देते हैं। तो इस योजना की निगरानी कौन, मॉनिटरिंग कौन करता है, आपको यह बताना है। नाबार्ड करता है, सिडबी करता है, आरबीआई करता है या एसबीआई करता है। इसका सही उत्तर आप वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर की बात करें, इसका सही उत्तर है आरबीआई, जो भारत का केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। वो वाणिज्यिक बैंकों के जो लोन देती है, केसीसी के अंडर जो लोन देती है किसानों को, उसके ऊपर निगरानी रखता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आगे ये क्वेश्चन है ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि RIDF का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। क्या है दोस्तों? RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, एक केंद्र सरकार ने फंड बनाया था RIDF, ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि। इसका संचालन कौन है, इसको कौन चलाता है, इसके बारे में बताना दोस्तों आपको। पहला ऑप्शन है राज्य सरकार, दूसरा आरबीआई, तीसरा सिडबी और चौथा नाबार्ड। इसमें से बताना आप दोस्तों कि RIDF जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है वो किसके द्वारा चलाया जाता है। इसका सही उत्तर की बात करें दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाबार्ड, जो कि कृषि डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए कार्य करती है। वही जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि का संचालन भी करती है। इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। सही है बताना आपको। यह एक वर्षीय जीवन बीमा योजना है। यह 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग में उपलब्ध है। यह वर्ष दर वर्ष नवीनीकरण है और उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर बताना दोस्तों आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जो कि 2016 में लॉन्च की गई थी, जो कि एक वर्षीय जीवन बीमा योजना है। ये 18 से 50 वर्ष की आयु के लोगों के लिए उपलब्ध है और ये वर्ष दर वर्ष नवीनीकरण यानी कि अपडेट होती रहती है। आगे चलते इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जैसे भारतीय राज्यों के साथ साझा करती है? ये इंडियन ज्योग्राफी भारतीय भूगोल का प्रश्न है। ये बोल रहा है कि ऐसा देश का नाम बताना है जिसकी सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम जैसे भारतीय राज्यों के साथ साझा करती है। पहला चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यही सेम क्वेश्चन इसी प्रकार का पिछले साल सीईटी में पूछा गया है, इसलिए मैंने नया क्वेश्चन बनाया पिछले सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए उसी की तर्ज पे। इसका सही उत्तर बता सकते हैं दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके। इसका सही उत्तर है नेपाल। नेपाल एक ऐसा देश है जिसकी सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जैसे राज्यों से लगती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, यदि आप यात्रा के लिए कावारत्ती को चुनते हैं, कावारत्ती कहाँ? लक्षद्वीप के वहां आती है, चुनते हैं तो भारत के निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए सबसे उपयुक्त होगा? आपको बताना है कि अगर आप कावारत्ती जाते हैं ग्रीष्म घूमने के लिए तो ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए कौन सा केंद्र शासित प्रदेश आपके लिए उपयुक्त होगा? जैसे मैंने बता दिया कावारत्ती लक्षद्वीप के वहां आता है, तो उसी के यात्रा करते समय आपको बताना है कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश में ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए सबसे उपयुक्त होगा, गर्मी के काल में कौन सा उपयुक्त होगा? पहला पौडीचेरी, दूसरा अंडमान निकोबार, तीसरा लक्षद्वीप, चौथा दमन एंड दीव। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। अंडमान निकोबार एक ऐसा क्षेत्र, ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर हम गर्मी की छुट्टी बिता सकते हैं। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि जो लोकल टूरिज्म को बढ़ाने के और रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एक पहल शुरू की थी, उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन था। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? नहीं के ऊपर नीचे आपको अंडरलाइन करना है कि नहीं बताना आपको। भूटान, बांग्लादेश, ताजिकिस्तान, नेपाल, इनमें से कौन सा देश है जो कि स्थलीय सीमा लैंड बाउंड्री टच नहीं करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ताजिकिस्तान ऐसा देश है जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आज का आखिरी क्वेश्चन, आज का अंतिम प्रश्न है, भारत में भू वैज्ञानिक संरचना से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। औषधि चट्टानें तलछट के जमाव से बनी भूमि में पाई जाती हैं जिससे उपजाऊ मिट्टी बनती है जो कि गंगा का मैदान है। दूसरा, जुरासिक काल में जो गोंडवाना लैंड था प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका आदि से टूट के बना था। इसका सही उत्तर बताना दोस्तों आपको। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन 2 सही है, ऑप्शन 1, 2 सही है, या फिर 1 या 2 दोनों ही सही नहीं है। इसका सही उत्तर की बात करें दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कि ये कह रहा है कि गंगा का मैदान औषधि चट्टानें जो तलछट के जमाव से बनी है वो है गंगा का मैदान, और दूसरा जो भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका से टूटकर बना गया है वो है गोंडवाना लैंड, जो कि कब बना था? जुरासिक काल में। तो ये था दोस्तों हमारा टॉप एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए और हमारे एसके स्टडीज चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं टॉप एमसीक्यू सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।